हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि मैं रोज़ शाम को आपके लिए एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आती हूँ। इधर मैं जो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वो है एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का पेपर, जो 29 जनवरी 2022 में पूछा गया है। इस पेपर के बहुत से क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें कि जितने भी मैं एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवा चुकी हूँ और आगे करवाऊंगी, उन सबकी लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का ये क्वेश्चन है, द बेस ऑफ राइट पिरामिड इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, each side of which is 20 centimeter, each slant edge is 30 centimeter, the vertical height of the pyramid is। कह रहा है कि एक पिरामिड है जिसका बेस इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जिसके तीनों साइड्स 20 सेंटीमीटर्स के हैं। इस पिरामिड का स्लैंट एज मीन्स ऊपरी किनारा 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बताइए कि इस पिरामिड का वर्टिकल हाइट की दूरी क्या होगी। पिरामिड का वर्टिकल हाइट इस पिरामिड के जो ऊपर का वर्टिक्स है उससे इस बॉटम के फेस, जो ट्रायंगल ये बॉटम दिया है, इस बॉटम के फेस के सेंटर पे की दूरी होती है। अब मुझे अगर ये हाइट फाइंड आउट करनी है तो मुझे इस ट्रायंगल के सेंटर मीन्स सेंट्रॉइड से अगर मैं इसकी दूरी, जो इस स्लैंट हाइट का ये जो किनारा इस पॉइंट पे बनता है, जो कि बॉटम के इस ट्रायंगल के एक वर्टिक्स पे है, उस वर्टिक्स से सेंट्रॉइड के बीच की दूरी अगर मैं फाइंड आउट कर लूँ तो मैं इस हाइट को फाइंड आउट कर सकती हूँ। क्यों कि ये जो यहाँ पे हाइट है और ये जो नीचे फेस बन रहा है, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का फेस, उस पे ये हाइट है परपेंडिकुलर। इसका मतलब अगर मैं 2D फॉर्म पे देखूं तो मुझे क्या दिखता है कि ये स्लैंट एज और इस वर्टिक्स से इस सेंट्रॉइड के बीच की दूरी और ये हाइट, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल है तो मैं इस दूरी को फाइंड आउट कर लूँ तो मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इस हाइट को ईजिली बता सकती हूँ कि क्या होगी। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे इस पिरामिड की वर्टिकल हाइट फाइंड आउट करनी है तो मुझे इस ट्रायंगल के जो बॉटम का ट्रायंगल है उस ट्रायंगल में ये वर्टिक्स से सेंट्रॉइड के बीच की दूरी फाइंड आउट करनी होगी। क्लियर? आपको पता होगा कि किसी भी ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होता है उसके मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, और ये जो सेंट्रॉइड है, ये जो पॉइंट है सेंट्रॉइड पॉइंट, इस मीडियन को 2:1 के भाग में बांटता है। वर्टिक्स से सेंट्रॉइड के बीच की दूरी 2/3 ऑफ मीडियन होती है और सेंट्रॉइड से साइड के बीच की दूरी 1/3 ऑफ मीडियन होती है। क्योंकि आपको बताया है कि ये जो बॉटम में ट्रायंगल है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इस वजह से आपको पता होगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, तीनों एंगल 60-60 डिग्री के होते हैं, और इनके जो मीडियन होते हैं वही इसका परपेंडिकुलर भी होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसके मीडियन के बजाय परपेंडिकुलर भी फाइंड आउट कर लूँ तो भी मैं इस लेंथ को फाइंड आउट कर सकती हूँ, जो कि इस ट्रायंगल के इस वर्टिक्स से सेंट्रॉइड के बीच की दूरी है। आप समझ रहे हैं कि इस वर्टिक्स से सेंट्रॉइड के बीच की दूरी क्या होगी, 2/3 ऑफ मीडियन होगी। क्लियर है? और क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल का मीडियन उसका परपेंडिकुलर होता है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि सेंट्रॉइड से इस बॉटम के ट्रायंगल के इस वर्टिक्स के बीच की दूरी 2/3 ऑफ परपेंडिकुलर होगी। ठीक, तो अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है 2/3 ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ द बेस ऑफ द ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्लियर? अब आप समझ रहे हैं कि क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके साइड्स सब 20-20 सेंटीमीटर्स के हैं, तो अगर मुझे इसका परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूँगी, मैं
इससे ये कर सकती हूँ कि कोई भी ट्रायंगल है, क्योंकि कोई भी ट्रायंगल क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में मीडियन ही उसका परपेंडिकुलर होता है, तो अगर मुझे ये साइड फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या करूँगी, इस पूरे साइड का हाफ कर दूंगी। अगर ये पूरी साइड 20 सेंटीमीटर की है तो ये पर्टिकुलर साइड कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर की हो गई। ऑलरेडी ये साइड आपको 20 दे के रखा है, यहाँ 20 दे के रखा है, ये 10 हो गया। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, क्योंकि मीडियन परपेंडिकुलर होता है तो हम इजीली बता सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर की दूरी क्या होगी। अदरवाइज इस परपेंडिकुलर को फाइंड आउट करने का एक और तरीका है, वो ये है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के सभी एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं। तो अगर मैं लिखूँ इसे कि साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की जगह हम क्या लिखेंगे, 20 सेंटीमीटर, तो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर परपेंडिकुलर की दूरी। तो मैं अगर साइन 60 की वैल्यू देखती हूँ तो वो क्या होती है, √3/2। और जब मैं इससे परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने की कोशिश करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, √3/2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन 20, 2 से 20 कटा 10 मिला, परपेंडिकुलर की वैल्यू मुझे मिल गई 10√3। मीन्स कि मुझे यहाँ से वर्टिक्स से इस परपेंडिकुलर की ये पूरी दूरी जो मिली है वो मिली है 10√3। और मुझे इस वर्टिक्स से ये सेंट्रॉइड के बीच की दूरी से फाइंड आउट करनी है ना, तो वो क्या होगी, 2/3 ऑफ 10√3। बस मुझे अब इसको सॉल्व कर देना है, जिससे मुझे मिल जाएगा इस ट्रायंगल का बेस। क्लियर। अब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 20/√3। क्लियर। अब मुझे बेस मिल चुका है इस ट्रायंगल में, जो कि है ये 20/√3। ये आपको ऑलरेडी स्लैंट एज दिया हुआ है 30। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया तो मैं क्या करूंगी, 30² माइनस 20/√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हाइट स्क्वायर। और जब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, फिर से एक बार मैं बता दूं, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में मुझे ये एज जो मिली है वो 30 मिली है। ये जो दूरी मुझे मिली है बेस की, इस ट्रायंगल के बेस की पड़ेगी, वो मुझे 20/√3। और मुझे अगर ये फाइंड आउट करना है हाइट को, तो मैं क्या करूँगी, 30² करूँगी माइनस 20/3 का 20/√3 का होल स्क्वायर करूँगी, और उसकी जो वैल्यू होगी वही होगी इस हाइट के स्क्वायर की वैल्यू। 30 का स्क्वायर क्या मुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा 900। और 20/√3 का स्क्वायर करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, -400/3। और जब मैं इसे सॉल्व करूँगी तो मुझे मिलेगा 900 में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, मुझे मिलेगा 2700। 2700 में से 400 को माइनस करेंगे तो मुझे मिलेगा 2300/3। ये किसकी वैल्यू होगी, ये हाइट स्क्वायर की वैल्यू होगी। यहाँ मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की हूँ, और मुझे अगर हाइट फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बस इसे रूट करना होगा। अब मैं देख रही हूँ कि ये क्या है, 23 इंटू 100/3 है ना। 100 का अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 10√23/3, जो कि ऑप्शन 1 है। आई होप आपको सब क्लियर पॉइंट समझ में आया है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एक बार मैं आपको समरी दे देती हूँ और कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि जब आपको पिरामिड बोलता है तो पिरामिड आपका जो बेस, ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो ट्रायंगुलर ही हो। यहाँ पे ट्रायंगल बोला है इस वजह से ये ट्रायंगुलर बेस है, अदरवाइज स्क्वायर या अदर कोई पॉलीगन भी हो सकता है। दूसरी बात ये है कि यहाँ से आपको स्लैंट एज दे के रखा था, इस वजह से मैंने इस तरीके से यहाँ पे जो सेंट्रॉइड के बीच की दूरी है 2/3 ऑफ मीडियन निकाली, और उस हेल्प से 2/3 ऑफ मीडियन और स्लैंट एज के हेल्प से मैंने इस हाइट को फाइंड आउट किया, और ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। लेकिन अगर आपको जनरली क्वेश्चन जब बदलता है ना,
तो क्वेश्चन बदल के आपको कुछ इस तरीके से देता है कि वो स्लैंट हाइट को दे देता है और स्लैंट हाइट के हेल्प से आपको इसके वर्टिकल हाइट को फाइंड आउट करना होता है। स्लैंट हाइट क्या होता है, जो इसके ऊपर ये इसके फेसेस होते हैं ना, स्लैंट फेस, इस स्लैंट फेस का जो स्लैंट हाइट होता है उसी को ही हम स्लैंट हाइट कहते हैं। ये इसका तिरछे फेस पे पड़ा हुआ परपेंडिकुलर होता है। क्लियर। और जब हम यहाँ से इसकी दूरी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं ना, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हम इस पर्टिकुलर दूरी से यहाँ से सेंट्रॉइड के बीच की दूरी निकालेंगे और यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम यह वही से वैसे ही हाइट को फाइंड आउट करते हैं। और लेकिन यहाँ पे जो सेंट्रॉइड होगा, सेंट्रॉइड मीडियन की बीच की दूरी में क्या होगा, 1/3 ऑफ मीडियन होगा। क्लियर हो रहा है आपको, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे बदलता है, इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे क्लैरिफाई किया। अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, क्वेश्चन में सिर्फ आपसे ये हाइट पूछा था, आपको सीधे सीधे क्या करना था, यहाँ से इस सेंट्रॉइड से, क्योंकि ये जो वर्टिकल हाइट है इस नीचे के बॉटम का जो फेस है उसके सेंट्रॉइड पे के पॉइंट पे ही ये हाइट बनेगा। और ये सेंट्रॉइड से इस वर्टिक्स के बीच की दूरी आपको पता है 2/3 ऑफ मीडियन होती है, और जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की कंडीशन में 2/3 ऑफ परपेंडिकुलर भी हो सकती है। परपेंडिकुलर निकालना इजी था, इस वजह से मैंने परपेंडिकुलर फाइंड आउट किया। यहाँ पे क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री का होगा, आपको मैंने बताया ही हुआ है। 2/3 ऑफ परपेंडिकुलर किया, ये स्लैंट एज की ये दूरी ली और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये हाइट फाइंड आउट कर ली। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ था नहीं। आपको इसका फॉर्मूला सब चीज़ें अच्छे से क्लियर समझ में आ गई हैं। कोई भी डाउट होगा ये किसी भी पॉइंट पे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं आपको क्लियर करूँगी। और आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, और जो भी आपके कमेंट हो मेरे वीडियो के रिगार्डिंग आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आप चाहते हैं कि मेरे वीडियोस इजीली आप तक पहुंचे तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।